अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे सल्फर और सैंड के मिक्सर को अलग किया जाता है। मतलब टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ सल्फर एंड सैंड। सल्फर और सैंड के मिक्सर को कैसे सेपरेट किया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सल्फर इज सोलुबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर जो होती है वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है, वो सोलुबल है, घुल जाता है। वेर एज सैंड इज इनसोलुबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। जबकि सैंड जो होती है वो कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलती है। ये देखिए मेरा सल्फर है जो पीला रंग का दिख रहा है, ये यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। जबकि जो सैंड होती है जो यहाँ हम लिए हैं, ये सैंड देखिए अगर इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए मिक्सर ऑफ सल्फर एंड सैंड, अगर हमारे पास अगर मिक्सर है सल्फर और सैंड का, तो कैन बी सेपरेटेड, तो उसे अलग किया जा सकता है बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट। कार्बन डाइसल्फाइड को सॉल्वेंट के रूप में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम सैंड और सल्फर के मिक्सर को अलग कर सकते हैं। तो देखिए इसको अलग कैसे करते हैं। द मिक्सर ऑफ सल्फर एंड सैंड इज सेकेंड विथ कार्बन डाइसल्फाइड। सबसे पहले सल्फर और सैंड के मिक्सर को कार्बन डाइसल्फाइड में लेके उसको सेकेंड करते हैं, लाते हैं, जिससे क्या होता है कि सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर जो होती है वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है। वेर एज सैंड रिमेन्स अनडिजोल्व, जबकि सैंड जो होती है वो बिना घुले ही रहता है। उसके बाद हमें क्या होता है कि देखिए सल्फर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड, अभी जो घुल गया तो वो सल्फर का सॉल्यूशन हो गया क्योंकि सल्फर मेरा कार्बन डाइसल्फाइड में घुल गया। अब मगर उसमें क्या था कि उसमें सैंड भी मौजूद था। तो क्या किए हम लोगों ने न फिल्टर किए और हमने सैंड को उस सॉल्यूशन से अलग कर लिए। यानी कि सल्फर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड व्हेन सैंड इज ऑब्टेन एज ए रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर में हमें छना के अलग होके हमें सैंड मिल जाती है और शेष हमें क्या बच जाती है, शेष हमें सल्फर के सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो सल्फर की जो सॉल्यूशन जो होती है ऑब्टेन एज ए फिल्ट्रेट, और वो हमें सल्फर के सॉल्यूशन फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। ऑन इवेपोरेटिंग द फिल्ट्रेट, जब हम लोग फिल्ट्रेट को इवेपोरेटिंग करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो क्या होता है ना, कार्बन डाइसल्फाइड जो सॉल्वेंट जो था वो एलिमिनेट हो जाता है, वो हट जाता है और शेष हमें सॉलिड सल्फर बच जाता है। और इस प्रकार हम सल्फर और सैंड को अलग कर लेते हैं उसके मिक्सर से। अब हम लोग समझेंगे सेपरेशन का एक अन्य तरीका जिसका नाम है सब्लिमेशन। यानी कि आज की जो टॉपिक होगी वो होगी सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन के प्रयोग द्वारा सेपरेशन करना मिक्सर में मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट का। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दो सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सर विच सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। देखिए ये जो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होती है, वैसे सब्सटेंसेस को मिक्सर में जो मौजूद है सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए किया जाता है जिसे गर्म करने पर वो सब्लाइम हो जाता है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो गर्म करने पर सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी चीज़ों को अगर मिक्सर से अलग करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस अपनाई जाती है। देखिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लाइम हो जाता है जब इसे हीट किया जाता है, इसे हीटिंग किया जाता है। जबकि जो कॉमन साल्ट जो है उसे गर्म करने पर वो सब्लाइम नहीं होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का अगर मिक्सर है तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस अपनाएंगे और इसे हम अलग कर सकते हैं। यानी कि वी कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो मिक्सर होता है जिसमें साल्ट होता है और अमोनियम क्लोराइड होती है, उसको अलग कैसे किया जाता है, क्या करते हैं इसके लिए। तो एक एक्टिविटी के द्वारा करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से प्रोसेस लगाते हैं कि साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का अगर मिक्सर है तो उसे अलग कैसे करेंगे। तो देखिए, द मिक्सर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज टेकन इन ए चाइना डिश।
सबसे पहले क्या करते हैं, जो मिक्सर होती है कॉमन साल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का, उसे हम चाइना डिश में लेते हैं। उसका क्या करते हैं, इसको प्लेस्ड ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड, और उसको देखिए ट्राइपॉड स्टैंड में रख देते हैं। द चाइना डिश इज कवर्ड विथ ए इन्वर्टेड ग्लास फनेल, और चाइना डिश को क्या करते हैं ना, उल्टा किए गए ग्लास फनेल से ढक देते हैं, जो देख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ना, ए लूज कॉटन प्लग इज पुट इन द अपर ओपन एंड ऑफ द फनेल, और देखिए जो फनेल की जो ऊपरी हिस्सा जो होती है, यहाँ पर देखिए प्लग लगा दी जाती है, कॉटन की प्लग रुई यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, इससे होगा क्या कि फनेल से जो है अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होकर बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी। द चाइना डिश इज हीटेड बाय यूजिंग बर्नर, चाइना डिश को क्या करते हैं, नीचे देखिए बर्नर से गर्म करते हैं। ऑन हीटिंग द मिक्सर, जब हम मिक्सर को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड चेंजेज हो जाता है वाइट वेपर में, धीरे 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 वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। दिस वेपर राइजेज अप, और ये वेपर धीरे धीरे ऊपर उठता है। ठीक है, चाइना डिश से ऊपर उठता है, एंड धीरे धीरे वो क्या होता है कि ठंडा होने लगता है, कूल होने लगता है, और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जो होती है वो फनेल के कांटेक्ट में जब आता है तो ठंडे सतह पर, जहाँ पर वाल है फनेल का, वहाँ पर धीरे 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 ये बैठने लगता है ये वेपर। उससे क्या होता है कि हमें प्योर अमोनियम क्लोराइड जो होती है इनर साइड में फनेल के अंदर की तरफ हमें सब्लिमेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कॉमन साल्ट डज नॉट चेंज इनटू वेपर, मगर जो नीचे जो कॉमन साल्ट जो था वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, वो शेष नीचे ही रह जाता है चाइना डिश में। दस द मिक्सर हैज़ बीन सेपरेटेड इनटू टू कंपोनेंट, इस प्रकार हमने क्या किया, गर्म करने के बाद हमने दोनों कंपोनेंट को देखिए अलग कर लिए। अमोनियम क्लोराइड को देखिए हमने ऊपर में पा लिए, और नीचे मेरा कॉमन साल्ट शेष नीचे बच गया, यानी कि यहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस के कारण ही ऐसा हो पाया है। और हमने क्या किया, कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग कर दिए। अब जो सीखेंगे वो है सेपरेशन बाय ए मैग्नेट, कि एक मैग्नेट के द्वारा मिक्सर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होती है उसे सेपरेशन कैसे की जाती है। तो देखिए, इफ़ ए मिक्सर कंटेन्स आयरन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट। देखिए, अगर कोई मिक्सर है और उस मिक्सर में कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंट यदि मेरा आयरन का है तो उसे मैग्नेट की सहायता से हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मिक्सर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मान लेते हैं एक मिक्सर है जिसमें लोहे का चूर्ण, आयरन फिलिंग्स है और सल्फर के पाउडर हैं, वो मिक्स हो गए हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब सल्फर और आयरन के फिलिंग्स मिक्स हो गए हैं। तो इसको हम लोग अगर आयरन को अलग करना चाहते हैं और सल्फर के पाउडर को अलग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूजिंग ए मैग्नेट, एक मैग्नेट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ना, देखिए, दिस इज बिकॉज आयरन फिलिंग्स जो होते हैं वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाते हैं। आयरन फिलिंग्स जो होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, मगर सल्फर जो होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, और इस प्रकार हमें क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेरा अलग कर दिए, यानी कि कह सकते हैं सल्फर से हमने आयरन फिलिंग को अलग कर दिया और सल्फर अलग हो गया। यानी कि मैग्नेट के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी मिक्सर में आयरन का कॉन्स्टिट्यूएंट है तो हम उसे मैग्नेट की सहायता से अलग कर सकते हैं। अब यदि हम बात करेंगे स्क्रैप आयरन का, तो स्क्रैप आयरन को भी मैग्नेट की सहायता से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो स्क्रैप आयरन यानी कि छोटे मोटे जो टूटे फूटे जो फैक्ट्रियों में जो जाता है, जो छोटे छोटे लोहे की चीज़ें होती हैं, उसको कैसे अलग किया जाता है वही सीखेंगे। तो देखिए, वेस्ट मटेरियल सप्लाइड टू फैक्ट्री, मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल जो होती है उसे फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है उसमें क्या होती है ना, कंटेन ए नंबर ऑफ स्क्रैप मेटल इंक्लूडिंग आयरन, जिसमें स्क्रैप मेटल के रूप में आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बताना चाह रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रियों में जाता है जहाँ पर नई चीज़ें उत्पादन होती है, तो उस वेस्ट मटेरियल में बड़ी ही संख्या में टूटे फूटे लोहे की चीज़ें, आयरन की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। सो इन फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में क्या होता है कि स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड, स्क्रैप आयरन को अलग किया जाता है फ्रॉम ए हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं पूरा टील्हे के रूप में जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वहाँ से लोहे के चीज़ों को फैक्ट्रियों में अलग किया जाता है। इसके लिए वो बड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करता है। जो यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इसको क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होती है वहाँ पर लाया जाता है क्रेन की सहायता से। देखिए यहाँ क्रेन में जो फिट है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको यहाँ पर नीचे लाया जाता है। इससे क्या होता है, लोहे की चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पर चिपक जाती है उस हिप्स में जो मौजूद था। तो हिप्स से जितने भी लोहे की चीज़ें थी वो चिपक जाती है, और इस प्रकार स्क्रैप आयरन को एक मैग्नेट की सहायता से अलग कर लिया जाता है फैक्ट्रियों में।